सर, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, ये हम हमेशा से देखते रहे हैं। अच्छी बात के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, इसलिए हमने लंबा इंतजार किया आपका कि आप हमें बताएं कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए आप लोग और क्या कदम उठा रहे हैं। लेकिन सर, उन्हीं पहला सवाल कुंभ से ही होगा, क्योंकि सर कुंभ नजदीक है, 13 तारीख से शुरू हो रहा है। क्या कितना बड़ा चैलेंज रहा सुरक्षा का इंतजाम करने में, और आगे क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं आप लोग, तैयारियां क्या हैं? मैं देख रहा था सुबह जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी फोरम से कहा था कि ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि इस महाकुंभ को कराने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है और हम इसको बहुत बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। हम इसको चैलेंज के रूप में नहीं देख रहे। ये हमारे लिए अवसर है और इसमें जो सेवाएं पुलिस को देनी है या अन्य सुविधाएं जो दर्शनार्थियों श्रद्धालुओं को देनी है, वो उसकी तैयारियां पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई 10 दिन, 5 दिन और 20 दिन के अंदर सारे प्रिपरेशंस किए गए हैं। जितनी बड़ी तैयारी की गई है या घाटों की लंबाई बढ़ाई गई है और जितने पैंटून ब्रिज बनाए गए हैं, वहाँ इतने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जितनी तो किसी छोटे स्टेट की सैंक्शन स्ट्रेंथ भी नहीं होती है। तो उनकी ट्रेनिंग, उनकी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, हमारे जो स्पेशलिस्ट यूनिट हैं, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। चाहे वो जैसे कहते हैं ना कि नभ, थल और जल, हम तीनों तरीके से चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास वाटर फ्रंट भी है, हम एरियल सर्विलांस भी करेंगे, हमारी फुट पेट्रोलिंग भी होगी। अगर आपकी टीम जाए, देखे किस तरह से तैयारियां हैं, मोर्चे लगे हैं, चेकिंग चल रही है, श्रद्धालुओं को कोई कष्ट न हो, इसके लिए तैयारियां लगातार हम लोग कर रहे हैं। 40-50 करोड़ बताया जा रहा है कि लोग आएंगे, और इस बार कई थ्रेट्स भी अभी सामने आए। खालिस्तानी आतंकी ने धमकी दे दी, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। अभी एक तहसीलदार वहाँ नकली पकड़ा गया आप लोगों के नेतृत्व में ही। तो ये जो मुस्तैदी है, ये बहुत सारे जो आस्थावान हैं, जो सनातनी उन्हें आने के लिए उत्साहित कर रही है। आप क्या कहेंगे उनसे? कैसे विश्वास दिलाएंगे? एक बार आपके मुंह से शायद वो सुनना चाहें कि व्यवस्थाएं बिल्कुल पुख्ता हैं, आ जाएं, स्नान ध्यान करें। नहीं, मैं तो सभी श्रद्धालुओं से अपील कर रहा हूं और इस बार हम लोग काफ़ी संख्या में हमारे विदेशी मेहमान भी आएंगे और पूरे देश से लोग आ रहे हैं। और मैं सबसे अपील करूंगा कि हम यहाँ पे सीमलेस और ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी व्यवस्था का इंतज़ाम हम लोगों ने किया है या शासन ने किया है कि इस तरह के आयोजन पहले कभी नहीं हुए। बहुत सारे अभिनव प्रयोग हम लोगों ने जब पिछली बार राम टेम्पल का उद्घाटन हुआ था तो भी किया था, और ये छोटे मोटे थ्रेट्स जो हैं जी आती रहती हैं, पिछली बार भी आई थी। और इसके लिए हमारी जितनी एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, सबके साथ समन्वय बना के और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी टीम प्रतिदिन इन चीज़ों को इवेलुएट करती है। और हमने अपने सामान्य चीज़ों के साथ साथ साइबर वर्ल्ड को भी बहुत सिक्योर किया है। उसकी आप यूज़ कर रहे हैं। साइबर पेट्रोलिंग भी हम लोग कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड की घटनाएं न हो इनको भी चेक कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे अभिनव प्रयोग हैं, जैसे AI का इस्तेमाल है, वो हम लोगों ने उसकी शुरुआत अयोध्या के जब पिछले वर्ष टेम्पल का उद्घाटन हुआ था तो हुआ था, लेकिन इस वर्ष इस कुंभ में हम उसका और बृहद प्रयोग करने की हमारी योजना है और इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहूँगा कि सभी श्रद्धालु जो आना चाहते हैं आएँ, और उसके लिए बहुत उम्दा व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर रखी है। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा अलर्ट मोड में रहती है, ये हमने देखा है। फिर चाहे संभल हो, बहराइच हो, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसको लेकर आप लोग ने जो तस्वीर पेश की उत्तर प्रदेश की, हमने देखा पूरी तैयारियों के साथ, वो एक एग्जाम्पल है सबके सामने। शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ निपटा। मेरा सवाल एक बार फिर कुंभ को लेकर ही होगा कि आप लोगों ने कब से तैयारियां करनी शुरू कर दी थी कुंभ में, खास तौर पर सुरक्षा को लेकर? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था जब कुंभ में था कि
इतने लाख लोग आएंगे लेकिन करोड़ों लोग आए थे। अब तो करोड़ों का आंकड़ा लेकर ही चल रहे हैं। तो तैयारियां कब से चल रही थी, मीटिंग्स और वहां पर डिप्लॉयमेंट, सारी चीजें? तैयारियां तो जैसे हमने बताया कि पिछले 1-1.5 वर्षों से थी, लेकिन पिछले 6 महीने से हमारे सभी जो मुख्य अधिकारी वहां नियुक्त हो गए थे और किस तरह से सुरक्षा का खाका तैयार किया जाना है और कहाँ-कहाँ किस-किस क्षेत्र में कितने लोगों को हम एकोमोडेट करेंगे, उनका क्या ट्रैवल प्लान होगा, क्या कंटीजेंसी ड्रिल्स हैं। ऐसे 72 कंटीजेंसी ड्रिल्स हैं जिनको हमने किया है। हमारी जो मेन प्लानिंग ये है कि जो भी श्रद्धालु जिस मेन रूट से आ रहे हैं, जो 6 मुख्य रूट प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं, जो श्रद्धालु जिस रूट से आएगा, हम उन्हीं को दर्शन करने के बाद, स्नान के बाद से फिर हम उनको उसी रास्ते से वापस करेंगे, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी क्राउड बाई रोड आएगी, लगभग 80% और 10 से 12% लोग रेल से भी आएंगे। रेल के साथ हमारे इंडियन रेलवे के साथ भी हमारी जीआरपी, हमारी आरपीएफ सभी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। लगभग 1000 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो 10-12% वहाँ से आएंगी और 5 से 7% हम लोग एयर के द्वारा भी लोग वहाँ आएंगे, जो वहाँ एयरपोर्ट है। कुछ चार्टर्ड प्लेन्स भी आएंगी, विदेशियों की संख्या भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो वहाँ हमारे जितने भी महत्वपूर्ण अखाड़े हैं उनके साथ भी हमारा बेहतर समन्वय है जी। और जो उस दिन शाही स्नान जब होगा तो उसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पहले से ही कर लिए और हर एक जैसे हम लोगों ने पूरे 9 वहाँ जितने भी जोन्स हमारे हैं उसके लिए विशेष अधिकारी पोस्ट कर रखे हैं, वो उसी क्षेत्र में रहते हैं और लगातार वहाँ रहने वाले श्रद्धालुओं के साथ बातचीत इत्यादि का सभी समन्वय बना हुआ है। बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, महाकुंभ में सभी को जाना चाहिए, ऐसा डीजीपी सर कह रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश बहुत बदल गया है। मेरे ख्याल में यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी ये मानते भी हैं और जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश वाकई बन गया है। आपके और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से व्यवस्थाएं हुई हैं, जिस तरह से जो क्राइम ग्राफ हुआ करता था, लोग एक जमाने में डरा करते थे। मैं खुद उत्तर प्रदेश की हूँ सर, लेकिन अब बहुत बदल गया है। तो ये कैसे संभव हुआ है, कैसे किया है, कैसे बनाया है इसे इतना सुरक्षित? अपराध के प्रति शासन की 0 टॉलरेंस की नीति है और इसके लिए काफ़ी प्रयास बहुत सारे स्तर पे किए गए। एक तो सबसे ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत रिक्रूटमेंट किया गया, भारी संख्या में रिक्रूटमेंट हुआ, योग्यता के आधार पे अधिकारियों की पोस्टिंग हुई और उन्हें फुल फ्रीडम दी गई कि कानूनी तरीके से कार्रवाई करें। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया अगर पुलिस के ड्यूटी करने के समय उससे किसी तरीके से अगर उस पर अटैक करता है या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो जो अधिकार हमारे पास प्रदत्त हैं उसके तहत पुलिस रिटेलिएट भी करती है। हमारे आमने सामने के ऑपरेशंस भी हुए, हमारे अधिकारी जवान हमारे शहीद भी हुए और जवाबी कार्रवाई में हमने भी अपराधियों से लोहा लिया और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश 10 डकैतों के सारे गैंग हमारे समाप्त हो चुके हैं। मुख्य माफिया भी हमने सभी लोगों को या तो सजा हो गई या लोग जेल में हैं और अभूतपूर्व ऑपरेशन कन्विक्शन पिछले 13 महीने में लगभग 70,000 लोगों को सजा हमने दिलाई, जिसमें से 48 मृत्युदंड की सजाएं हैं। ये ऐसी इतने जो हमारी अचीवमेंट्स हैं गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, वो बहुत ही अनुकरणीय हैं और मैं अपने सभी सबऑर्डिनेट स्टाफ को बधाई देता हूं और मुझे ऐसे फोर्स को लीड करने का गौरव है और उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व की सबसे बड़ी एकीकृत सिविल पुलिस बल है। सर, मैंने संभल और बहराइच का जिक्र किया। संभल में जो कुछ हुआ बड़ा अचानक था, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। बहराइच में जो कुछ हुआ वो भी बिल्कुल अचानक था, लेकिन वहां पर जाकर आप लोगों ने खुद देखा व्यवस्थाओं को,
वहां पे निर्देश दिए गए कि किस तरह से ऐसे कदम उठाएं कि माहौल ना बिगड़े, एक बार फिर से वहां पर कोई हालात खराब ना हो। संभल में अभी भी हम देख रहे हैं खुदाई का काम चल रहा है, तो इस बीच सामंजस्य बैठाना, लोगों को समझाना, पुलिस फोर्स वहां पर तैनात करना, लोगों से जाकर घर घर बातचीत करना, समझाना, वो कैसे किया आप लोगों ने? क्या वो कोई चुनौती था या वो सामान्य तरीके से हो गई चीजें? क्योंकि बहुत अलग तस्वीर निकलकर संभल से आई साहब ने। हमारा किसी भी गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि समस्या का समाधान वार्ता से करें। जो भी समस्याएं आती है हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हैं। अगर कहीं कोई हिंसा पे उतारू है तो उस पर हम बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करते हैं, और ये सभी केसेस में हुए हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई बड़ी हिंसा नहीं होने दी गई है। अगर कहीं घटना हुई है तो उस पर बहुत ही इफेक्टिव कार्रवाई तत्काल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहीं मौके पे जाके करते हैं और चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। और ऐसे लोग जो कि शांति व्यवस्था भंग करने में लगे रहते हैं उन पे हम कठोर कार्रवाई करने में किसी तरह की कोई हिचक नहीं है, और उनको पूरा फ्रीडम है कि कानून के तहत जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है अमल में लाई जाए। जो बड़ी बात कही है डीजीपी साहब ने कि पूरा फ्रीडम है कि कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई वैसे की भी जाती है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी एक तस्वीर हम रिपब्लिक भारत पर कई दिखाते हैं, वो तस्वीरें ऐसी होती है कि माफ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जो खुद चल चल के पुलिस थाने पहुंच रहे हैं। खौफ है सर? नहीं, खौफ की बात नहीं, ये कानून का खौफ है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अगर कोई समाज में सही तरीके से रहना चाहता है तो उसका स्वागत है, और पुलिस अपने तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं करती जो कि उसको अधिकार प्रदत्त नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। एक सब समाज में एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स करने की इजाज़त नहीं है, और अगर लोग अपने तरीके से, जैसे हमने आपको बताया कि हमने 70,000 लोगों को सजाएं दिलवाई कोर्ट के थ्रू, तो ये तो समाज में एक्सेप्टेड नॉर्म है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई अपराध किया है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसी से पीड़ित को न्याय मिलता है। तो हमारा जो ऑपरेशनल कार्रवाई को लोग ज़्यादा बताते हैं, और जबकि जो सज़ा दिलाने की प्रक्रिया है उसको लोग कम दिखाते हैं जी। तो ये मैं कहूँगा कि आप पुलिस के द्वारा जो समाज के हर एक व्यक्ति के साथ या जो पीड़ित के साथ न्यायपालिका के थ्रू दिलाया जा रहा है उसको भी हाईलाइट करें। 70,000 लोगों की पिछले 13 महीने में सज़ा दिलाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर आप कहीं अन्य राज्यों से देखें तो आप इसकी अगर तुलना करें तो आपको पता चलेगी कि इतने हो सकता है कुछ जगह 5 साल में इतनी सज़ा ना हो। सर, आप लोग के आपका काम है व्यवस्था बनाना, आपका काम है सुरक्षा प्रदान करना, वो आप बखूबी कर रहे हैं। मैं चाहती नहीं थी क्योंकि पॉलिटिकल बात आपसे करूं कम से कम, लेकिन सर जब आप लोग काम करते हैं तो पॉलिटिकल बात अपने आप ही आ जाती है, फिर सवाल खड़े करने लगते हैं। सुल्तानपुर में एक मामला हुआ, डकैती का मामला सामने आया, जाति से उसको जोड़ दिया गया, संभल को अलग तरीके से जोड़ा गया, बहराइच को अलग तरीके से जोड़ा गया, पीलीभीत में एक्शन हुआ उसको अलग तरीके से, मतलब हर चीज पे सवाल खड़े करना। एनकाउंटर होते हैं तो कहते हैं कि एनकाउंटर ही क्यों होते हैं, क्या कोई तरीका नहीं है समझाने का अपराधियों को? इससे क्या डिमोटिवेट होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं, या फिर और बल मिलता है काम करने के लिए? देखिए, राजनीतिक चीज़ों पे तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जैसे सुल्तानपुर में डकैती हुई थी, लोगों को ऑब्जेक्शंस थे, वो हम लोगों ने स्वयं पत्रकार वार्ता करके सभी चीज़ें दिखाएं कि कौन से व्यक्ति ने क्या किया है, और इतने लोग जो पकड़े गए सबके पास से चोरी और डकैती के माल बरामद हुए। आप पीलीभीत में घटना हुई, उनके पास से AK-47 राइफलें बरामद हो रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो मैं कहता हूं कि किसी में कोई भी सरकार हो, पुलिस तो यही रहेगी। तो आपको व्यवस्था पे विश्वास होना चाहिए, और जिस तरीके से ये अगर इस तरह की जो कार्रवाई होती है ना, इससे जो कार्रवाई करने वाले लोग होते हैं या जो गैलेंट एक्शन होता है उसको लोग डिमीन करते हैं। हम लोगों को ऐसे लोगों का उपहास नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का वंदन करना चाहिए जहाँ पे खुद वरिष्ठ अधिकारी मौके पे जाके और सामने से मुठभेड़ करें, और जो लोग इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं वो खुद अगर जाके कभी ऐसे टीम के साथ खड़े भी नहीं हो सकते वो।
तो मैं तो यही बताता हूं कि जो हमारे कार्य हैं वही खुद दिखा रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स दिखाते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि एक डेमोक्रेसी है, इसमें आप चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप अपना एक व्यू दे सकते हैं, इससे सुधार भी होता है और हम ऐसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को वेलकम भी करते हैं, लेकिन हमारे गैलेंट एक्शन को रिडिक्यूल न किया जाए, मैं सबसे अपील करूंगा। बिल्कुल, बड़ी बात कही है सर आपने। पूर्वांचल और अवध की तरफ जब हम आते हैं तो एक माफिया राज का टेरर हुआ करता था कभी, जब भी पूर्वांचल और अवध की ओर बढ़ते थे। आगे जितना बढ़ते जाए उतना लगता था कि माफिया हैं, बाहुबली हैं, दबंग हैं, सब आपने सर आउट कर दिए। नहीं, ऐसे लोग जिनकी 30 साल 35 साल की आपराधिक इतिहास थे, जिनके विरुद्ध लोगों ने गवाहियां नहीं दी, हमने ऐसे सारे अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई, पुराने केसेस को परसू किया, गवाहों को सुरक्षा दी और न्यायालय से पनिशमेंट दिलाया जी। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि एक्स्ट्रा लीगल चीज़ें हमने की। तो वो जो हमने 70,000 सजा दिलाई, उसमें ऐसी सजाएं भी हैं, ऐसे अपराधी जिनका लंबा आपराधिक इतिहास था और जिनकी तूती बोलती थी, उनको भी हम लोगों ने मल्टीपल केसेस में कन्विक्शंस कराए। आपने देखा होगा किसी माफिया को अन्य राज्यों से यहाँ लाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन हमने इसी जुडिशरी और इसी अधिकारी और वही गवाहों के थ्रू हमने अपने इस तरह से सबूत पेश किए कि माननीय न्यायालयों ने उनको सजा भी दी। अन्य राज्यों का क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे, अन्य राज्यों से अगर कोई छुपने भी आता है उत्तर प्रदेश में तो उसकी भी खैर नहीं होती। 3 खालिस्तानी समर्थक आए थे जिनका हिसाब किताब हो गया सर। नहीं, वो तो एक चांस इनकाउंटर था जिसको हमारे वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने स्वयं लीड किया था और उसमें कार्रवाई हुई। और जिस तरह की चीज़ें, वो तो वहाँ पंजाब में सभी पुलिस चौकियों पे ग्रेनेड से अटैक उन्होंने कर रखा था, उसमें वांछित चल रहे थे, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की। हमारे पास सटीक सूचना आई, पंजाब की टीम भी आई और उस सामने सामने का इनकाउंटर हुआ, वो सबने देखा। सर, एक तस्वीर बहराइच से सामने आई थी एसटीएफ चीफ उत्तर प्रदेश के अमिताभ सर की। तो सोशल मीडिया पे, क्योंकि हाईटेक पुलिस है तो सोशल मीडिया पर एक्टिव आप लोग होंगे, देखते होंगे तमाम तस्वीरें। तो कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए, कुछ लोगों ने उस पर अप्रिशिएट किया कि वो खुद रोड पर उतरे। वो 7-8 सेकंड का एक वीडियो सामने आया था। तो क्या लगता है कि जब ऐसे खुद अधिकारी आप लोग सड़क पे उतर के जब लोगों को एक मैसेज देते हैं या अपराधियों को समझाते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी कदम उठाए, ऐसा कुछ किया, तो जो मुख्यमंत्री कहते हैं अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहे होंगे, तो क्या मैसेजिंग जाती है लोगों में भी और अपराधियों में भी? देखिए, जो अगर जनरल और वरिष्ठ अधिकारी वही है जो कठिन परिस्थितियों में अपने टीम को लीड करे और फ्रंट से लीड करे, ताकि अगर कुछ होनी अनहोनी हो तो पहले उस सीनियर मोस्ट ऑफिसर के साथ हो। तो इस तरह की जब नेतृत्व कोई प्रदान करता है, कोई भी अधिकारी, तो उससे हमारा फोर्स भी मोटिवेट होता है और उसको लगता है कि हाँ, यहाँ हमारा अधिकारी है जो हमारे अच्छे बुरे की और हमारे वेलफेयर की, और अगर ऑपरेशन में हमें कुछ हो भी गया तो हमारे परिवारजनों की रक्षा की जाएगी। तो जब आप ऑपरेशन होता है तो हमेशा जो वरिष्ठतम अधिकारी है उसको स्वयं सामने से, एंड ही शुड बी रेडी टू फेस द फर्स्ट बुलेट इन केस ऑफ द रियल एनकाउंटर। यानी पूरा फ्रीडम मिला हुआ है। और महाकुंभ का क्योंकि ये सम्मेलन है, आपने बताया, आपने जिक्र किया कि कैसे बड़ी तैयारियां कुंभ के लिए की गई हैं, कैसे सुरक्षा सुनिश्चित है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनका ये सवाल है कि एआई का इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे चेहरों की पहचान होगी, क्या डेटा होता है उसका? अगर आप थोड़ी डिटेल हमारे दर्शकों को दे पाए। कुछ महिलाएं ज्यादा कंसर्न थी, कुछ छात्राएं जो जाना चाहती हैं महाकुंभ में, वो ज्यादा कंसर्न थी इसको लेकर। नहीं, एआई का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, जैसे क्राउड कंट्रोल कैसे करेंगे, क्राउड डेंसिटी कैसे मेज़र करेंगे, कैसे हम पार्किंग को बेटर बनाएंगे। हमारा काम तो वही है, लोग भी लगभग इतने ही आते हैं, फोर्स भी रखती है, लेकिन हम आने वाले को कितनी बेटर सर्विसेज दे पाएँ, इसी में खूबी है और इसी में हम टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। लॉस्ट एंड फाउंड में भी हम कर रहे हैं। हम अपने एआई एनेबल्ड कैमरास के थ्रू आने वाले लोगों के फेशियल रिकॉग्निशन भी करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे अपराधियों के भी डेटा हैं जिनको हम अपने कंट्रोल रूम में फीड करेंगे, उससे मैचिंग करेंगे और जो आज की तकनीक है उससे इन चीज़ों को बहुत अल्प समय में हम एनालाइज करके निकाल सकते हैं
और बहुत सारे ऐसे अभिनव प्रयोग एआई के हैं जो हम लोग इस बार पहली बार कुंभ में अमल में ला रहे हैं। सर, हाईटेक कुंभ की बात बार बार कही जा रही है। हाईटेक कुंभ है, सुरक्षित कुंभ है, लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। एक समय था लोग कहते थे कुंभ के मेले में बिछड़ गए हैं, बड़ी हमने फिल्में देखी हैं उसमें ऐसा होता था। पुलिस की बड़ी भूमिका होती है कि नहीं, लोग अगर गुम गए हैं तो उनको मिलाना, उनसे बातचीत करना, तैयारी करना। तो वो पुरानी फिल्मों की याद ना आए लोगों को, उसको लेकर क्या किया है आप लोगों ने? नहीं, हम लोग ऐसे 10 लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर भी बना रहे हैं और वो भी एआई एनेबल्ड रहेंगे, ताकि अगर कोई कहीं से गुम हो जाता है तो हम तत्काल वहाँ के फीचर्स को ले लें, उस वीडियो को लेके, और तत्काल इन चीज़ों को हम ऐसे लोग जो उनके गार्जियंस हैं या जिनके लोग खो गए हैं उनको हम तत्काल लोगों को ढूंढ के दें। और मुझे लग रहा है कि कुंभ से ज़्यादा आप लोग ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे मेरे बारे में पूछ रहे हैं। सर, हम चाहते हैं कि जो तैयारियां वो लोगों तक पहुंचे, जो यहाँ पहुंचे और रिपब्लिक से देख रहे हैं वो भी, जो मेहनत है आप लोगों की। कुंभ के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, हमने इस बार एरियल सर्विलांस की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हमारे पास टीथर ड्रोन भी हैं जो कि लगभग बहुत लंबे समय तक, जो मुख्य तिथियां हैं, जिस दिन 6 ऐसे मुख्य स्नान के दिन हैं, तो उन दिन हम लोग 30 आवर्स तक हमारे वो टीथर ड्रोन ऊपर से ही लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और क्राउड कंट्रोल और क्राउड डेंसिटी के बारे में हम लोगों को, और वो सब IR थर्मल इमेजिंग भी उससे हो सकती है, ताकि अगर रात में भी भीड़ बढ़ जाए तो उनको कैसे हम कंट्रोल करें। अपने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो हमारे 4 जगहों पे स्थापित कर रखे हैं, वहाँ से बैठ के इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। सर, क्योंकि मीडिया वाले हैं सलोनी, तो हमें सवाल पूछेंगे कि सर हमें दिक्कत ना हो वहाँ जाने में लोगों के बीच या अच्छे से कवरेज के लिए, उसकी भी क्या व्यवस्था है, बता दीजिए एक बार। नहीं, मीडिया वालों के लिए वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके लिए सभी डेजिग्नेटेड स्पेसेस हैं, राज्य सरकार के द्वारा सभी के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, और आपको उसके फीड भी मिलेंगे, और मुख्य तिथियों के दिन जो व्यवस्थाएं होंगी इसके बारे में हम आपको पूर्व से ही सभी चीज़ें बता देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डीजीपी सर जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए और बताने के लिए सभी को कि कुंभ सुरक्षित है, सभी आए, व्यवस्था पुख्ता है, सर ने बता दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।